अकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात बिहार के सरकारी स्कूलों में क्लर्क की बहाली को लेकर 2 जुलाई 2025 को शिक्षा विभाग ने नई नियमावली बना दिया। अब इसी नियमावली के अनुसार बिहार के सभी सरकारी विद्यालय में क्लर्क की बहाली होगी। इस का नाम रखा गया है बिहार राज्य लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025। इतना बड़ा नाम है, लेकिन संक्षेप में इसको लोग बिहार लिपिक संवर्ग नियमावली के नाम से जानेंगे। और इसके दूसरे हिस्से में परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि सरकार मतलब बिहार सरकार, प्रशासनिक विभाग मतलब शिक्षा विभाग, और विद्यालय का मतलब प्रोजेक्ट राजकीयकृत और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जो नए स्थापित हुए हैं या अपग्रेड किए गए हैं, वो सभी विद्यालय माने जाएंगे। माध्यमिक विद्यालय का मतलब है जिसमें क्लास 10 तक की पढ़ाई होती है। उच्च माध्यमिक विद्यालय मतलब जहां 12वीं तक की पढ़ाई होती है। जिला परिषद मतलब पंचायती राज अधिनियम के अधीन गठित जिला स्तर पे सर्वोच्च संस्था। और नगर निकाय मतलब नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित स्थानीय निकाय। संवर्ग का मतलब है बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग। नियुक्ति प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, यानी वही अपॉइंट करेंगे क्लर्क को। संवर्ग नियंत्री पदाधिकार का मतलब है बिहार सरकार का शिक्षा विभाग। अनुशासनिक प्राधिकार का मतलब है जिला शिक्षा पदाधिकारी। अपीलीय प्राधिकार का मतलब है RDDE यानी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक। और विद्यालय लिपिक का मतलब है इस नियमावली से जिनकी बहाली होगी उनको विद्यालय लिपिक स्कूल क्लर्क ही कहा जाएगा। विद्यालय सहायक, इसके पहले एक नियमावली बनी थी जिसमें नियोजित शिक्षक के आश्रित को क्लर्क या प्यून बनाया जाता था। तो अगर क्लर्क बनते थे नियोजित शिक्षक के आश्रित तो उनको विद्यालय सहायक कहा जाता था। अब वो लोग भी अगर बहाल हुए होंगे तो इस नियमावली के बाद उनका नाम भी बदल जाएगा, वो विद्यालय लिपिक कहलाएंगे। पूर्व से नियुक्त विद्यालय परिचारी, ये भी 2020 में नियम बना था कि नियोजित शिक्षक के आश्रित को विद्यालय परिचारी यानी प्यून बनाया जाएगा। तो अगर कहीं बहाल हुए होंगे तो वो लोग भी अब इसी नियमावली से गाइड होंगे। अनुकंपा समिति मतलब इसी नियमावली के अधीन अनुकंपा के आधार पर भी बहाली होगी। आयोग का मतलब है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तीसरे हिस्से में संवर्ग की संरचना बताया गया है। बहाली जो होगी वो विद्यालय लिपिक के पद पे होगी और प्रमोशन के बाद वरीय विद्यालय लिपिक का पद मिलेगा। और अंतिम प्रमोशन जो होगा तो उसमें प्रधान विद्यालय लिपिक का पद मिलेगा। यानी विद्यालय के लिए बहाल होंगे तो विद्यालय में ही इनका प्रमोशन होता रहेगा, ये अन्य कार्यालय में नहीं जाएंगे। जैसे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में इनका पदस्थापन नहीं होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया, पहला तो है कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म भरा जाएगा और बिहार कर्मचारी चयन आयोग उसके लिए एग्ज़ाम लेगा और तब बहाली होगी। फिर 15% जो सीटें हैं वो रिज़र्व रहेंगी प्यून से जिनका प्रमोशन क्लर्क में होगा उनके लिए। इसके बाद है अनुकंपा के आधार पे भी नियुक्ति इसी नियमावली के अधीन की जाएगी। यानी जितनी सीटें हैं, कुल सीटें लगभग 7593 हैं और इन सभी सीटों पे अनुकंपा से बहाली की जा सकती है। अगर डायरेक्ट बहाली होती है तो उसके लिए शर्त रखी गई है। पहला है कि भारत का नागरिक हो और दूसरा कि बिहार राज्य का मूल निवासी हो। ये एक अच्छी बात है, यानी दूसरे राज्य के लोग बिहार के सरकारी स्कूल में क्लर्क नहीं बन पाएंगे। शैक्षणिक योग्यता में 45% नंबर के संग इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। मदरसा से मौलवी की डिग्री लेने वाले और संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा से उपशास्त्री की डिग्री जिनके पास होगी वो लोग भी क्लर्क बन सकते हैं। न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु वही होगी जो बिहार में लागू है। यानी जनरल के लिए 37 ईयर, OBC के लिए 40 और SC/ST के लिए 42 ईयर। आरक्षण जो बिहार में अभी लागू है वही लागू रहेगा। प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होगा और आवश्यकता पड़ने पर 1 साल और बढ़ाया जाएगा। यानी परीक्षा अवधि पूर्ण करना होगा तभी सर्विस कंफर्म की जाएगी। प्रशिक्षण का भी प्रावधान है, यानी इसमें आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और आपको लेना पड़ेगा।
विभागीय परीक्षा भी होगी और विभागीय परीक्षा राजस्व पार्षद बोर्ड ऑफ रिवेन्यू जो है वही कराता है। इसका मुख्य कैंपस गया में है और पटना में भी है। वहीं से सारे सरकारी कर्मी जो बिहार सरकार के अंतर्गत हैं उनको विभागीय परीक्षा पास करनी होती है। उसके बाद सेवा संपुष्टि की बात है तो प्रोबेशन पीरियड में अगर आप ट्रेनिंग पूरा करते हैं, फिर विभागीय परीक्षा पूरा करते हैं और कंप्यूटर सक्षमता की परीक्षा भी पूरी कर लेते हैं, तब आपकी सेवा संपुष्ट की जा सकती है। वरीयता निर्धारण के लिए है कि जो डायरेक्ट बहाल होंगे, यानी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो बहाल होंगे वो वरीय होंगे। अगर ऐसा होता है कि एक ही साल में कर्मचारी चयन आयोग भी बहाल करता है और कुछ लोग प्रमोशन से भी बहाल होते हैं, जैसे 15% सीटें पियून के लिए रिज़र्व हैं कि वो पियून प्रोमोट होकर क्लर्क बनेगा, तो उदाहरण के लिए अगर 2025 में सीधी भर्ती यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग भी कुछ बहाली करता है क्लर्क की और कुछ पियून भी प्रोमोट होकर क्लर्क बन जाते हैं, तो जो सीधी भर्ती से बहाल होंगे वो वरीय होंगे और जो प्रमोशन से बहाल होंगे वो उनके जूनियर कहलाएंगे। इसके बाद प्रोन्नति कैसे होगी, तो इसके लिए एक जिला स्तर पे कमेटी बनेगी और वही कमेटी रेकमेंड करेगी, जिसके आधार पे इनकी वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पे किया जाएगा। ये जो प्रोन्नति कमेटी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे अनुकंपा पे भी बहाली होगी और इस कमेटी में जिला पदाधिकारी यानी डीएम, डीडीसी, डीओ और डीपीओ 4 महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। सबसे महत्वपूर्ण पद इसमें डीपीओ एस्टेब्लिशमेंट का है, जो स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, क्योंकि सदस्य सचिव यही हैं, सारा काम यही करेंगे। इसके अलावा 3 अन्य पदाधिकारी भी हैं, जिनमें एक SC ST श्रेणी के पदाधिकारी होंगे, एक जो है महिला पदाधिकारी होंगी और एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी होंगे। ये मनोनीत 3 लोग होंगे। तो ये जो कमेटी बनेगी यही कमेटी अनुशंसा करेगी प्रोन्नति के लिए, यही कमेटी अनुकंपा पे बहाली के लिए अनुशंसा करेगी और अनुकंपा पे बहाली हो या प्रोन्नति हो, अंतिम काम तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को ही करना है। इस कमेटी के अनुशंसा पे, सुझाव पे 12वें नंबर पे स्थानांतरण की प्रक्रिया बताई गई है। तो स्थानांतरण जिला के अंदर ही होगा, विशेष परिस्थिति में जिला के बाहर भी स्थानांतरण हो सकता है। अनुशासनिक कार्रवाई 13वें नंबर पे दिया गया है और इस अनुशासनिक कार्रवाई में सबसे बड़ी बात है कि बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल 1976 के प्रावधान के अधीन कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसका मतलब साफ है कि इस नियमावली से जो बहाल होंगे वह बिल्कुल सरकारी कर्मी होंगे। हो सकता है वेतन कम मिले, सरकारी कर्मी की तरह न मिले, लेकिन कार्रवाई सब सरकारी कर्मी की तरह ही होगी। तो देर सवेर पूरी तरह सरकारी कर्मी बनने के चांस भी रहेंगे। समझा गया निलंबन का मतलब है कि अगर पुलिस कस्टडी में आप होते हैं या किसी दूसरे तरह के सिविल अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा में 48 घंटे तक, तो स्वतः आप निलंबित समझे जाएंगे। इसके अलावा दंड का भी है, लघु दंड और बृहद दंड। तो बृहद दंड में बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निचले पद पर पदावनति, कम वेतनमान में पदावनति, संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोका जाना। लघु दंड में निंदन जैसे कुछ दंड का उल्लेख किया गया है। ये सब की चर्चा नहीं करनी चाहिए, किसी को पड़ती भी नहीं है ज़रूरत इसको। विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया में ये जानना ज़रूरी है कि इसमें लिखा गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन जो विभागीय कार्रवाई होती है शिक्षकों पे, उसी प्रक्रिया से आपके क्लर्क के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो शिक्षक के लिए नियमावली बनी है 2023 में, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, तो उसमें लिखा है कि CCA रूल 2005 जो है, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल, वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील 2005 में बिहार सरकार ने जो बनाया है, तो उसी के अधीन सभी कर्मियों पे कार्रवाई की जाती है और क्लर्क भी अगर बहाल होंगे तो उसी नियमावली के अधीन इन पे भी
आवश्यकता पड़ी तो कार्रवाई सरकार कर सकेगी। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति जो है ये कोई शिक्षक अगर अब जीवित नहीं है और उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पे नौकरी की आवश्यकता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से वे आवेदन करेंगे और उनके लिए एक कमेटी का जो गठन किया गया है, अभी जो बताया था 11 नंबर पे प्रोन्नति समिति है जिसमें डीएम, डीडीसी, डीओ और डीपीओ के अतिरिक्त 3 अन्य मनोनीत सदस्य होंगे। ये कमेटी ही अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की समीक्षा करेगी और चयन करेगी और फिर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी। अपीलीय प्राधिकार जो है क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी हैं यानी RDDE। 16वें नंबर पे कुल बताया गया है कि कुल 7,593 पोस्ट होंगे जिसमें पहले जो विद्यालय सहायक के पद स्वीकृत किए गए थे वो भी शामिल होंगे और अभी जो विद्यालयों में वेतनमान वाले क्लर्क काम कर रहे हैं उनका पद भी उनके रिटायर होने पे इसी में शामिल हो जाएगा। यानी धीरे धीरे बिहार में केवल एक कैडर होगा जिसे कहेंगे विद्यालय लिपिक और इसी में बाकी सभी पद समाहित हो जाएंगे, चाहे वो नियोजित विद्यालय सहायक का पद हो या वेतनमान वाले लिपिक का पद हो। बस नियमावली अब लगभग ख़त्म है, बाकी जो चीज़ें हैं वो है निरसन व्यावृत्ति, मतलब अब तक जो भी नियमावली थी वो समाप्त हो गई और अब यही नियमावली कारगर होगी। तो ये जानकारी जो है बिहार में सरकारी विद्यालयों में जो लोग क्लर्क बनना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है, एक तरह से उनके लिए ये संविधान है। बाकी जो चीज़ें हैं आगे अन्य पत्र जारी होंगे तो और ज़्यादा स्पष्टता आएगी। शीघ्र ही आशा करते हैं कि वैकेंसी भी आएगी। आप लोग इस नियमावली को पढ़िए और इंतज़ार कीजिए, जब बहाली आएगी तो फिर बात किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।